नमस्कार साथियों, आज हम बीए अंतिम वर्ष के द्वितीय प्रश्न पत्र के तहत प्रथम विश्व युद्ध के कारणों के अध्ययन के उपरांत प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कोई भी घटना हो, उस घटना के उपरांत उनका रिजल्ट अवश्य फलित होता है। इसी प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत भी उसके सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक सभी परिणाम विश्व पटल पर दृष्टिगोचर हुए। इन परिणाम के बारे में आज हम चर्चा और विश्लेषण करेंगे। जैसे आर्थिक परिणाम। प्रथम विश्व युद्ध से उद्योगों को हानि पहुंची। वस्तुतः कारखानों के क्षतिग्रस्त हो जाने से उत्पादन में भी कमी आई, व्यापार में गिरावट हुई और राष्ट्रों का आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई। युद्ध के कारण यूरोपीय देशों का युद्ध वह बढ़ गया था। सभी देशों का ध्यान अधिक से अधिक युद्ध सामग्री और मशीनरी तैयार करना था, अर्थात उन देशों का सर्वाधिक व्यय और खर्च युद्ध की ओर बढ़ गया था। प्रारंभ में दोनों पक्षों का औसत दैनिक खर्च लगभग 40 करोड़ रुपये था, जो 1918 में बढ़कर 2 गुने से ज़्यादा हो गया। अतः यूरोपीय राज्य रणग्रस्त हुए, ऋणों का भुगतान करने के लिए नवीन मुद्रा छापी और इस नवीन मुद्रा के फलस्वरूप महंगाई और बढ़ गई, क्योंकि मुद्रा का प्रसार हुआ और इससे मूल्य में कमी आई, जो आर्थिक कमजोरी का एक सूचक बन गया। युद्ध के दौरान यूरोपीय राज्यों ने अपनी शक्ति युद्ध कार्य में लगा दी, फलत औद्योगिक उत्पादन एवं परिवहन के साधनों का उपयोग युद्ध क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति में होने लगा। ऐसे में उपभोक्ता सामग्री में कमी आई तथा औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की प्राप्ति भी बाधित हुई, क्योंकि परिवहन के साधन या तो क्षतिग्रस्त हो गए या इन साधनों का युद्ध की सामग्री और युद्ध के कार्य के लिए उपयोग किया जाने लगा। इन सब का सम्मिलित परिणाम आर्थिक कमजोरी के रूप में सामने आया था। यूरोप में अमेरिकी हस्तक्षेप की भी शुरुआत हुई थी। वस्तुतः यूरोप में पुनर्निर्माण के लिए अमेरिका ने उन्हें भारी मात्रा में ऋण प्रदान किया, किंतु जब अमेरिका ने सट्टेबाजी को बढ़ावा मिला और इसी क्रम में अमेरिकी शेयर बाजार में भारी गिरावट आई, तो अमेरिकी पूंजी से जुड़े यूरोपीय देशों को भी दुष्प्रभाव दृष्टिगोचर हुए थे। इसे 1919 की वैश्विक आर्थिक मंदी के रूप में भी समझा जा सकता है। 1929 का आर्थिक मंदी के रूप में समझा जा सकता है। इस आर्थिक कमजोरी ने यूरोप में फाशीवाद, नाजीवाद के रूप में तानाशाही शासन की स्थापना की थी। अर्थात प्रथम विश्व युद्ध के बाद 1918-19 के बाद में विश्व पटल पर जो भी घटनाक्रम दृष्टिगोचर हुए, उन सब पर कहीं न कहीं प्रथम विश्व युद्ध का परिणाम था। आर्थिक परिणाम के ऊपर बाद में सामाजिक परिणाम। युद्ध में बड़ी संख्या में सैनिक एवं नागरिक मारे गए थे। इस भयानक विश्वव्यापी युद्ध में 90 लाख सैनिक और 2 करोड़ से अधिक गंभीर रूप से घायल हुए सैनिक। इन मारे गए लोगों के अंतिम संस्कार की समुचित व्यवस्था न होने के कारण संक्रामक रोगों में भी वृद्धि हुई, अतः बड़ी संख्या में नागरिक और मारे गए थे। विभिन्न देशों के नागरिकों को अपने घर से ही नहीं बल्कि राष्ट्र से भी बेघर होना पड़ा था, अर्थात शरणार्थी समस्या भी उभर कर सामने आई थी। जब आमने सामने की लड़ाई के अंदर लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग घायल हो गए, तो वास्तव में इन लाखों और करोड़ों परिवारों पर भी इसका प्रभाव पड़ा था। महिलाओं की भूमिका बड़ी थी, अर्थात महिला सशक्तिकरण न चाहते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद में उजागर हुआ था, जो एक अच्छा शुभ संकेत था परिणाम के रूप में। बाकी इनके जो सामाजिक परिणाम हैं वो सब हानिकारक लगने लगते हैं।
महिलाओं का कार्यस्थल पर विस्तार हुआ था। वस्तुतः उन्हें पुरुष कार्यशक्ति जनसंख्या का स्थान लेने का अवसर मिला। वे कारखानों, खेतों और कार्यालयों में कार्य करने लगे, अतः उन्हें आत्मविश्वास बढ़ा और अपने अधिकारों को लेकर चेतना जागृत हुई। इससे नारीवादी आंदोलन को बढ़ावा मिला। इसी क्रम में महिलाओं को मताधिकार भी प्राप्त हुए थे, क्योंकि अब महिला भी आर्थिक शक्ति की संकेत बनने लगी थी। नस्लवादी भेदभाव की भावनाओं को भी ठेस पहुंची थी। दरअसल विभिन्न देशों में श्वेत अश्वेत सैनिक मिलकर के युद्ध लड़ रहे थे, अतः वीरता केवल श्वेतों के पास है, वैसी अवधारणा को चोट पहुंची और नस्लवाद की भेदभावना जो है वो कम हुई थी। युद्ध में विज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में भी प्रगति हुई थी। वो एक प्रेरक भूमिका के रूप में आगे आई थी। एक तरफ जहाँ युद्ध के नवीन साधनों जैसे टैंक, रासायनिक गैस का विकास, वहीं लड़ाकू युद्ध के विमान भी विकसित हुए थे, जिनका उपयोग आगे नागरिक सुविधा में भी किया जाने लगा था। इसी तरह चिकित्सा के क्षेत्र में भी जीवन रक्षक दवाओं का विकास हुआ था। इस प्रकार सामाजिक रूप से भी प्रथम विश्व युद्ध ने सकारात्मक नकारात्मक दोनों दृष्टिकोण से प्रभावित किया था। अब राजनीतिक प्रभाव। वास्तव में प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत काफ़ी कुछ सकारात्मक राजनीतिक प्रभाव विश्व पटल पर पड़ा था। प्रथम विश्व युद्ध ने जर्मनी, रूस, ऑस्ट्रिया के राजवंशों का अंत कर दिया और लोकतांत्रिक सरकारों के गठन को बढ़ावा दिया। हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड स्वतंत्र राज्य के रूप में सामने आए थे। विश्व शांति के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के रूप में राष्ट्र संघ का गठन हुआ। विश्व राजनीति अब यूरोपीय प्रभुत्व की समाप्ति हुई और विश्व शक्ति के रूप में अमेरिकी शक्ति को उदय हुआ। इस प्रकार ये सभी राजनीतिक परिणाम एक तरह से सामाजिक सकारात्मक रूप से विश्व पटल पर दृष्टिगोचर हुए थे। यूरोप में नव स्थापित प्रजातांत्रिक सरकारें समस्या का समाधान नहीं कर पाई। नव स्थापित लोकतांत्रिक सरकारें जब समस्या का समाधान नहीं कर पाई, फलस्वरूप लोगों का इस शासन प्रणाली से विश्वास उड़ने लगा और इसी क्रम में तानाशाही शासन प्रणाली की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत पेरिस शांति सम्मेलन जो 1919 में था, वो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा रिजल्ट है। और इस पेरिस शांति सम्मेलन के नेतृत्वकर्ता राष्ट्र है वो थे अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन, फ्रांस के राष्ट्रपति क्लीमेंसो, ब्रिटिश के प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज और इटली के प्रधानमंत्री ऑरलैंडो। और इन पेरिस शांति सम्मेलन बहुत बड़ा एक घटनाक्रम चला था 2-3 वर्ष तक। इसमें सबसे बड़ी संधि थी वो थी वर्साई की संधि। सबसे बड़ी संधि थी वर्साई की संधि। और इस वर्साई की संधि के परिणाम स्वरूप ही 20 वर्ष बाद हमें दूसरा विश्व युद्ध देखना पड़ा। यह भी प्रथम विश्व युद्ध का ही एक परिणाम है। दूसरा विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम है। लेकिन इस प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ही राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, जो एक अंतर्राष्ट्रीय शांति व्यवस्था स्थापित करने के लिए संस्था थी। हालांकि ये भी अपने स्तर पर कामयाब नहीं हुई थी, फिर भी एक संस्था के रूप में नवाचार हुआ था और कालांतर में इन्हीं राष्ट्रों के स्थान पर संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना हुई थी, जो आज तक काफ़ी हद तक सफल और सशक्त है। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात यूरोप में स्थायी शांति के लिए पेरिस में 1919 में सम्मेलन आयोजित किया गया था। सम्मेलन में न तो रूस को आमंत्रित किया गया था और न ही पराजित राष्ट्रों को आमंत्रित किया गया था। सम्मेलन में प्रतिनिधियों की संख्या अत्यधिक थी, अतः निर्णय लेने की समस्या पैदा हो गई थी। इसके लिए एक परिषद बनाई गई थी, जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस और इटली के राष्ट्र प्रमुख रखे गए थे। अतः उन्होंने बिग फोर कहा जाने लगा था। किंतु जब इटली का प्रधानमंत्री ऑरलैंडो असंतुष्ट होकर चला गया तो शेष 3 सम्मेलन में प्रभावी रहे थे। इस तरह से निर्णय लेने में राष्ट्रों का स्वार्थ प्रमुख हो गया था। पेरिस के वातावरण में जर्मनी के प्रति प्रतिशोध और उग्रता की भावना फैला रही थी
और इसके कारण भविष्य में शांति की संभावना कम हो गई थी। सम्मेलन में पराजित राष्ट्रों को नहीं बुलाया गया था, अतः इससे भी भविष्य में कठिनाई बढ़ी थी। युद्ध का उत्तरदायित्व या क्षतिपूर्ति का रकम का निर्धारण करना भी एक समस्या थी। राष्ट्रों के प्रति निर्णय खुले रूप से लिए जाने अथवा गुप्त रूप से लिए जाए, ये भी एक समस्या थी। इस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध के बाद में पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर लिए गए निर्णयों के कारण भविष्य के अंदर द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, अर्थात ये द्वितीय विश्व युद्ध प्रथम विश्व युद्ध का ही परिणाम है। प्रथम विश्व युद्ध के कारण ही ये सब हुआ था। और इस पेरिस संधि में क्या क्या हुआ था, पेरिस शांति सम्मेलन में क्या हुआ था, इसके बारे में हम विस्तार से एक अलग से क्लास लेंगे, जिसके अंदर हम पूरा का पूरा पेरिस शांति सम्मेलन का वर्णन करेंगे और इस पेरिस शांति सम्मेलन के अंदर वर्साई की संधि क्या थी, क्या घटनाएं थी, क्या कमियां थी, वर्साई संधि क्या परिणाम था, इस पर अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। अतः हम वर्साई की संधि के बारे में भी चर्चा करेंगे। जय हिंद।